साइतामा ज्यादा ताकतवर है या गोकू, या कोई और भी है जो इनसे ताकतवर है? चलो पता लगाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कौन है मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। देखो, एनिमे कम्युनिटी अपने आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें काफी सारे एनिमे सीरीज है। उन एनिमे सीरीज के अंदर काफी सारे मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर्स हैं। अगर हम हर एक कैरेक्टर की पावर को कंपेयर करके उनको प्लेसेस पे रखने लग गए तो भाई ये वीडियो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस कैटेगरी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, उनमें से कुछ 5 मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम उनकी पावर को कंपेयर करके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेलेक्ट कर पाएंगे और फिर फाइनली में पता चल पाएगा कि कौन है मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन अब सवाल यह है कि मैंने एनिमे कैरेक्टर्स की पावर को किस बेसिस पे जज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने अपनी थॉट्स को कॉपी में राइट डाउन करा, उसके बाद मैं गूगल में गया, वहां पे मैंने काफी सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करा, वहां से कोई ना कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी में राइट डाउन करने के बाद मैंने अपने दोस्तों को भी मैसेज करा जो कि एनिमे देखते हैं, उनकी भी मैंने ओपिनियन देखे कि उनके अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और सारी ही इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फाइनली मुझे ये मिला। और इस पूरे ही प्रोसेस में मुझे एक और बात पता चली कि देखो यार, जो भी मैं तुम्हें पावरफुल कैरेक्टर बताऊंगा, ना ये 100% कोई करेक्ट होने वाला है, ना ही 100% ये फॉल्स होने वाला है। कभी भी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज निकल के नहीं आ सकती कि कहीं पे भी डिक्लेयर कर दे कि ये सबसे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आती है जहां पे ये डिक्लेयर कर दे कि जो साइतामा है वो मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है, और जो जैसे गोकू के फैंस है वो तो ऑफेंड हो जाएंगे और इस चीज से बहुत सारे लोग ट्रिगर्ड भी हो जाएंगे। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है एक फैन थ्योरीज होती है, फैन के अकॉर्डिंग जो उनको लगता है कि इस पावर के रीजन के चक्कर में इस कैरेक्टर को हम पावरफुल बता सकते हैं, या ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर को इसलिए बीट कर सकता है क्योंकि इस कैरेक्टर के पास ये पावर है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि ये कैरेक्टर इससे ज्यादा पावरफुल है। और आज की वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग है, मेरे पर्सनल थॉट्स के अकॉर्डिंग है, मेरे दोस्तों के थॉट्स के अकॉर्डिंग है। सारी ही इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद जो पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो यार, कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को यहाँ पे नहीं रखा, या फिर तुम्हें लगता है यार ये वाला कैरेक्टर तो इस प्लेस में डिजर्व करता था, मैंने उसमें नहीं रखा, तो तुम्हें उसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बस फन के लिए है। अगर फिर भी तुम्हें कुछ लगता है या मैंने कभी कैरेक्टर को मिस कर दिया तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और तुम इस पूरी ही चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो। उसके लिए तुम एकदम फ्री हो, तो कमेंट सेक्शन में तुम अपने ओपिनियन जरूर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं इन 5 ही कैरेक्टर को एक प्लेसेस में रख देता हूँ, उनकी पावर्स के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इन कैरेक्टर्स को इन प्लेसेस में क्यों रखा, क्योंकि इससे तुम्हें भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी तुम्हें समझाने में आसानी होगी। तो जो नंबर 5 पे है वो है जुजुत्सु काइसेन का मोस्ट फेमस एंड पावरफुल कैरेक्टर गोजो सातोरू। गोजो सातोरू के पास काफी तरह की कर्स्ड एनर्जी है, जैसे कि वो अपने वुंड को हील कर सकता है, रेड कर्स टेक्निक, 6 आइज, जिसमें वो सारी ही कर्स एनर्जी को देख सकता है, फिर उनके बेसिस पे अपनी टेक्निक्स को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। ऐसी तरह की उसके पास काफी सारी एबिलिटीज है, लेकिन उनमें से मेरी 2 फेवरेट टेक्निक्स है उसकी। नंबर 1, डोमेन एक्सपेंशन। यहाँ पे गोजो सातोरू अपनी खुद की एक स्पेस क्रिएट कर देता है और वहां पे वो विक्टिम के थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। बोले तो वो विक्टिम को एक तरह से वहां पे हिप्नोटाइज कर देगा, विक्टिम वहां पे मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन कमाल की बात ये है कि गोजो सातोरू वहां पे फ्रीली मूव कर सकता है, अपनी कोई भी टेक्निक को यूज कर सकता है और इजिली किसी भी एनिमे को किल कर सकता है। तो ये मुझे उसकी बहुत बड़ी एबिलिटी लगती है। और दूसरी एबिलिटी है इन्फिनिटी स्पेस। वो एक इन्फिनिटी स्पेस क्रिएट कर सकता है जो कि एज अ बैरियर की तरह यूज करेगी और कोई भी विक्टिम उसे टच नहीं कर सकता। लेकिन अगेन गोजो सातोरू फ्रीली एबल है उसे टच करने के लिए, उसे मारने के लिए, लेकिन सामने वाला विक्टिम उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये 2 टेक्निक मुझे उसकी काफी बढ़िया लगती है। एंड नंबर 5 की प्लेस गोजो सातोरू क्यों डिजर्व करता है ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। नंबर 4 पे है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का मोस्ट फेमस, पावरफुल एंड इवन माय फेवरेट कैरेक्टर गोकू। ड्रैगन बॉल जी को मैंने बचपन में देखा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये एनिमे होता है, मैं इसे कार्टून समझ के देखा करता था और इसी रीजन के चक्कर में शायद वो मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। गोकू हमेशा अपनी लिमिट को सरपास करता रहता है। उसने सुपर सेन 1 बना, 2 बना, 3 बना, फिर सुपर सेन गॉड, सुपर सेन ब्लू, फिर कायोकेन एंड फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। काफी बार उसने अपनी पावर को सरपास करा है। उसने दूसरे प्लैनेट पे जाके भी ट्रेनिंग करी है, इवन अलग अलग ग्रेविटी में भी उसने अपने आप को ट्रेन करा है। और ड्रैगन बॉल सुपर में उसकी सबसे हाईएस्ट फॉर्म दिखाई गई है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और उसमें वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जो लोग ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड है, आई थिंक उन्हें गोकू की पावर लेवल का आइडिया होगा। बट सीरियसली गोकू इज माय फेवरेट कैरेक्टर। 3rd नंबर पे आता है वन पंच मैन का साइतामा। देखो, गोकू वर्सेस साइतामा की तो काफी लंबे समय से फैंस ने आपस में बीफ बना के रखी हुई है। कुछ फैंस का कहना होता है कि गोकू साइतामा को बीट कर सकता है और कुछ का कहना होता है कि साइतामा गोकू को इजीली बीट कर सकता है। बट इस वीडियो के अंदर मैंने साइतामा को गोकू से ज्यादा पावरफुल दिखाया है, और ऐसा मैंने क्यों करा, इसका एक वैलिड रीजन है, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा, जो कि कंप्लीटली सेंस बनाएंगे और तुम्हें भी इसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है।
साइतामा, जो कि एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसका एक पंच पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। उसके सामने कोई भी हो, बस उसे अपने एक पंच मारना है और वो भाई खत्म। वो इजीली अपने पंच के थ्रू किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है। इवन हमें पूरे एनिमी के अंदर उसकी फुल पावर देखने को नहीं मिली। उसकी पावर इन्फिनिटी और उसके बाद लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ है, और ये पावर उसने डेवलप करी है सिर्फ और सिर्फ 100 पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग एवरी डे। ये रूटीन उसने 3 साल तक बस फॉलो करा, उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगता है कि बस इतना करने से इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है। उसका लाइव एग्जांपल है साइतामा। नंबर 2 पे आता है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का ही एक कैरेक्टर विस, जो कि यूनिवर्स 7 का एक एंजल है और साथ ही साथ वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का भी मास्टर है। इसके पास काफी तरह तरह की एबिलिटीज है, जैसे कि 3 मिनट टाइम में पीछे जा सकता है और जो भी मिस हैपनिंग हुई है उसे वापस ठीक कर सकता है, और ये अपनी पॉकेट डायमेंशन का यूज करके किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर ये सबसे फास्ट है, और सबसे मेन बात ये इमॉर्टल है, और ये तभी एलिमिनेट हो सकता है अगर ये गवर्न एंजल के रूल्स को ब्रेक करता है। विस के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों की ही एबिलिटी है, यानी कि गोकू और बीरस दोनों की एबिलिटी सिर्फ इस एक बंदे के पास है। तो तुम सोच सकते हो कि इसकी पावर लेवल क्या होगी। विस नंबर 2 की प्लेस को डिजर्व करता था, दैट्स व्हाई मैंने इसको इस प्लेस में रखा है। नंबर 1 पे आता है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का ही एक और कैरेक्टर जेनो। जेनो पूरे 12 यूनिवर्स का गॉड है, और ये किसी भी चीज को इंस्टेंटली वाइप आउट कर सकता है, ब्लिंक ऑफ एन आई विदाउट एनी एफर्ट्स। मतलब बैठे बैठे पलक झपकते ही पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, और जेनो मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम भी माना जाता है। दैट्स व्हाई आई पुटेड दिस कैरेक्टर इन दिस प्लेस। दिखने में भले ये बहुत छोटा सा मासूम सा है, बट इसकी पावर का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, सुपर में हमें देखने को मिला था, बट ये आई थिंक ये कैरेक्टर इस प्लेस को डिजर्व करता है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इन कैरेक्टर को इन्हीं प्लेसेस पे क्यों रखा। गोजो सातोरू क्यों 5th नंबर की प्लेस डिजर्व करता है, क्या वो गोकू को नहीं मार सकता? तो अभी हम ज्यादा डीपली जाके बात नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ऊपर से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें सेपरेट 1-on-1 कैरेक्टर का कंपैरिजन चाहिए होगा तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो देखो, जो गोजो सातोरू के सबसे बढ़िया टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन और इन्फिनिटी स्पेस, तो तुम्हारा कहना होगा कि इन दो टेक्निक से कोई भी विक्टिम कैसे बच सकता है। तो जिन लोगों को गोकू के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, गोकू ने हर एक सिचुएशन में अपने आप को ट्रेन करा हुआ है। वो हर एक ग्रेविटी में इजिली मूव कर सकता है, फाइट कर सकता है, और मुझे नहीं लगता अपनी लिमिट को इतनी सरपास करने के बाद, हर एक सिचुएशन में ट्रेन होने के बाद, वो डोमेन एक्सपेंशन और इन्फिनिटी स्पेस को स्केप नहीं कर पाएगा। आई थिंक ये चीज स्केप करने के लिए गोकू के लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, और पर्सनली मुझे भी जो लगता है गोकू आई थिंक गोजो सातोरू को डिफीट कर पाएगा। देखो, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं यही ट्रू इन्फॉर्मेशन है। चांस है हाँ, क्या पता गोजो सातोरू गोकू को डिफीट कर दे, बट मैं बचपन से ड्रैगन बॉल से देखते हुए आ रहा हूँ, गोकू को मैंने बहुत पहले से देखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे पर्सनली मुझे लगता है कि गोकू गोजो सातोरू को डिफीट कर देगा। देखो, अभी भी बोल रहा हूँ, ये कोई 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीरियसली मत लेना यार। अब बात करते हैं गोकू वर्सेस साइतामा। ये दो कैरेक्टर ऐसे जिनको काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, और मैंने तो इस वीडियो के अंदर साइतामा को ज्यादा पावरफुल बता ही दिया। लेकिन क्यों? अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि गोकू ने अपने आप को हर एक सिचुएशन में ट्रेन किया हुआ है, अलग प्लेनेट पे जाकर उसने ट्रेन किया है, अलग अलग ग्रेविटी में उसने आपको ट्रेन किया है। लेकिन साइतामा का मैंने तुम्हें रूटीन बताया था, 100 पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग डेली, बस ये भी बस 3 साल तक। उसके बाद वो उस लेवल पे है। तो सोचो, अगर साइतामा को भी वही ट्रेनिंग दी जाए जो गोकू ने करी है, तो साइतामा की पावर लेवल क्या होगी। और इवन हमने गोकू की हाईएस्ट पावर देखी हुई है, बट साइतामा की हमने हाईएस्ट पावर अब तक नहीं देखी। साइतामा को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, और अलग से वो गोकू के ही लेवल की ट्रेनिंग करने लगे तो भाई साइतामा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे मैंने साइतामा को नंबर 3rd पे रखा और गोकू से ज्यादा पावरफुल बताया। आई थिंक तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब है विश को नंबर 2 पे रखने का रीजन यही है क्योंकि वो एक एंजल है, यूनिवर्स 7 का एंजल है, वो इमॉर्टल है, उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की दोनों ही एबिलिटी है। उसके पास बीरस और गोकू दोनों की ही एबिलिटी अकेले बंदे के पास है। और मैं तुम्हें बता दूं, बीरस भी यूनिवर्स 7 का गॉड है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इस अकेले बंदे के पास 2 जनों की पावर है, प्लस ये इमॉर्टल है। सीधी सी बात है, साइतामा को भी डिफीट कर ही देगा। अगेन दिस इज द फैन थ्योरी। अब बारी है जेनो की। तो जेनो की मैंने तुम्हें पावर के बारे में बता ही दिया, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो पलक झपकते पूरे यूनिवर्स को वाइप आउट कर सकता है। तो उसके लिए कोई कैरेक्टर क्या ही चीज होगी, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। तुम्हें अगर जेनो के बारे में नहीं पता, गूगल करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। इसी रीजन के चक्कर में मैंने जेनो को नंबर 1 पे रखा है। तो जेनो ही है मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। सारे मैंने तुम्हें रीजंस बता दिए, और ये भी बता दी कि ये कैरेक्टर ये प्लेस क्यों डिजर्व करता है। ज्यादा डिटेल में जाके बात नहीं करी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो को मैं ज्यादा बड़ी खींचूं, वरना तुम्हें भी देखने में दिक्कत होगी और मुझे भी एडिट करने में दिक्कत होगी। तो फिर भी अगर तुम्हें 1-on-1 का कोई कंपैरिजन चाहिए, जैसे गोकू वर्सेस साइतामा या गोकू वर्सेस गोजो सातोरू, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।